कौन से कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हायर क्वालिफिकेशन रहा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसके अंदर में, क्योंकि हिंदी का बहुत मांग है फोर्स के अंदर, और इंग्लिश तो अभी। जय हिंद। तो कैसे आप लोग, आई होप लोग अच्छे होंगे। तो SSC GD का भी फाइनली आप लोगों का भी रिजल्ट निकलने वाला है, आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत कम समय अब रह गया है। तो मैं बताऊंगा कि SSC GD के अंदर जब अब जो पोस्ट में भर्ती होने वाले हैं, GD पोस्ट में कोई भी आप पोस्ट में भर्ती होंगे, CISF, BSF, ITFP, SSB, SSF, NIA, किसी पोस्ट में भी अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको कौन से कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इसमें भर्ती होने के बावजूद। आपको जैसे कि पता है ये 10th लेवल का जॉब है। आप GD में भर्ती होने वाले जनरल ड्यूटी में। जनरल GD का कार्य क्या होता है आपको पता है कि मतलब GD का सब कार्य होता है, मतलब GD मतलब वो जो भी काम जनरल ड्यूटी में आता है वो सब GD ने करते थे GD। तो इसमें किस किस को फ़ायदा मिलने वाला है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शायद ही आपको कोई ये बताया होगा। तो मैं आपको बता दूं, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये 10th लेवल का जॉब है, आपको ये पता है। तो आप लोगों में से बहुत जन हुए होंगे कि 10th करके ही ये फॉर्म अप्लाई किए होंगे, 10th के बाद ये फॉर्म अप्लाई किए होंगे और आपको नौकरी भी लगने वाला होगा। आप 10th क्लास ही मतलब क्वालिफाइड होंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं आगे पढ़ा होगा अपने। बहुत कैंडिडेट्स होंगे कि 10+2 पढ़े होंगे, बहुत कैंडिडेट्स होंगे कि ग्रेजुएट भी हो गए, ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे। अब बहुत ऐसे मिलेंगे कि PG भी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फ़ायदा किसको मिलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो SSC GD के अंदर जो भी आप पोस्ट में भर्ती होंगे, CISF, BSF, SSB, NIA, SSF, या फिर आप क्या बोलते हैं ITBP, या फिर कुछ मतलब जो भी पोस्ट है SSC GD के अंदर, तो सब पोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या किए रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप 10+2 जो किए हुए हैं विथ साइंस से, तो आपको इसके अंदर बहुत फ़ायदा मिलने वाला। अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो अब अगर आप 10+2 किए हुए तो ये इसके अंदर जो अगर आप जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं, फिर ज्वाइनिंग के आपको 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल का फॉर्म निकलता है। तो डिपार्टमेंटल के अंदर रेडियो ऑपरेटर हो गया, और भी कुछ विभाग का जो कि ओनली साइंस वाले उसमें जा सकते हैं। मेन है रेडियो ऑपरेटर, जिसमें आप रेडियो विभाग में अगर आप घुस जाएंगे तो आपका नौकरी बहुत आसानी से कटेगा, बहुत मतलब मस्त है। SSC मतलब GD से हट के, SSC GD से हट के, जनरल ड्यूटी से हट के आप कोई भी पोस्ट में आप 3 साल के बाद आप अगर साइंस है, आप 10+2 के साथ आप साइंस किए हुए तो आप रेडियो ऑपरेटर में जा सकते। मतलब 10+2 के साथ मतलब साइंस, मतलब 10+2 में आप इंटरमीडिएट में साइंस से आप किए हुए हैं, विथ PCM आपके पास रहना चाहिए। PCM आप फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो आप फोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसा फॉर्म होते हैं जो कि सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंटल ही। और आपको पता है डिपार्टमेंटल इजी एग्जाम होगा, ज़्यादा हार्ड होगा नहीं। साइंस वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर आप साइंस किए हुए हैं विथ PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप आराम से उसमें रेडियो ऑपरेटर या फिर और भी विभाग में बहुत सारे आप अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और भी विभाग के आप उसमें बन सकते हैं। हाँ, बस यही कि अगर आप 10th लेवल के, तो 10th लेवल में उसका आप आगे नहीं बढ़ सकते GD से, आपको उससे ऊपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12th या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो ग्रेजुएट है, आपको मैं बता दूं, तो ग्रेजुएट वाले को भी अगर ग्रेजुएट अगर साइंस से है, केमिस्ट्री ऑनर से, फिजिक्स ऑनर से, मैथ ऑनर, तो उनके लिए भी ये रेडियो ऑपरेटर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो कि साइंस, ओनली साइंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मान लीजिए साइंस से ग्रेजुएट नहीं, 10+2 ओनली वो कॉमर्स से आर्ट्स से है, या फिर ग्रेजुएट भी वो कॉमर्स से आर्ट्स से है, तो उनको भी क्या होता है, वो आगे का जो प्रमोशन कोर्स होता है, जो भी प्रमोशन कोर्स नहीं बोल रहा हूँ, जो 3 साल के बाद जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन रहता है, कम से कम आपके पास 10+2 या ग्रेजुएशन रहना चाहिए। तो खाली ये मैं रेडियो ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, फोर्स के अंदर और भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं। तो उसमें आपको अगर हायर क्वालिफिकेशन रहा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला उसके अंदर में। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए अगर आप मैट्रिक किए हुए, तो आप कैसे उसमें ना फ़ायदा पाएंगे आप फोर्स के अंदर। तो मैं आपको जैसे मैं आपको मैं बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि आप जो अभी अभी आपका समय है, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे अपना समय का यूज़ करें जो आपको हमारी फौज में काम आने वाला है जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो उसी के बारे में कुछ बात। तो अगर आप 10th किए हुए हैं, 10th के साथ अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं, अगर आप हिंदी टाइपिंग अगर आप जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप अगर वहाँ पे आप राइटर के साथ बैठेंगे, राइटर के साथ काम करेंगे,
अगर आपको टाइपिंग, क्योंकि हिंदी का बहुत मांग है फोर्स के अंदर, और इंग्लिश तो अभी बहुत लगभग ही बहुत जन जानता है, पर फोर्स के अंदर मैं जानता हूँ कि हिंदी बहुत कम ही जानता है टाइपिंग करने के लिए। तो आपको मैं अभी भी समय है आपके पास, अगर आप हिंदी का टाइपिंग सीखना चाहते हैं, ओनली आप 10th किए हुए हैं और आपको अच्छे जीडी से हट के अंदर में ही, आपको जीडी के ही अंदर ही आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो आप हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए। अगर आपका हैंड राइटिंग एबिलिटी अच्छा रहा, लिखने का काम, आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहा, आप सुंदर लिखते हो, तो पर भी आप राइटर वगैरह का काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका हिंदी टाइपिंग आप सीख लीजिए, अगर अभी आप अगर वहाँ पे फ़ायदा पाने जाते हैं तो फिर। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फोर्स में भर्ती हो गए हैं तो आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए भी तैयारी कीजिए, मतलब जैसे कि 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एसआई, इंस्पेक्टर, ये सब आप बन सकते हैं। नहीं तो आप 10th क्लास, ओनली 10th से आप इंस्पेक्टर या फिर और भी कुछ हायर आप एग्ज़ाम देकर नहीं पा सकते हैं डिपार्टमेंटल। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप 10th क्लास करके, आप बहुत अच्छी बात है कि आपने नौकरी पा लिया है, ओनली 10th का जॉब है, तो इससे आप और हायर लेवल का क्लास कीजिए, आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉलेज जाएंगे तभी आप ये कर पाएंगे, आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए, 12th में ले लीजिए एडमिशन, और जब आपका एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, इग्नू में मतलब इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको रोज़ रोज़ कॉलेज जाने की दरकार नहीं पड़ती है। जब एग्ज़ाम रहे तब आप जाइएगा, तो जब एग्ज़ाम रहे तब आपको वहाँ से छुट्टी भी मिल जाएगा। तो 12th वैसे कीजिए, वैसे ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लीजिए, अपना समय का यूज कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। अगर आप 10th करके इसमें हैं और आप आगे नहीं पढ़ेंगे तो आप इसी में जीडी में ही आप फंस के रह जाएंगे, फिर आगे आप तरक्की नहीं करने पाएंगे। तो इसके लिए जो था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको देना चाह रहा था अभी के समय में, ये बहुत ज़रूरी है। तो इतना याद रखिएगा, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ इससे अपने दिमाग में बैठा करके आगे क्या सोचिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अब मिल गई बस मुझे वहाँ रुक जाना है, तो फिर आप बहुत पछताएंगे बाद में। फिर आप अपने आप फीलिंग होगा कि काश में कुछ कर लेता तो अभी मैं अच्छा और भी अच्छा बेटर लाइफ जीता। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था जो मुझे ज़रूरी लगा था, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। तो क्या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का दर्द, आप लोगों का जो फीलिंग है मैं समझ सकता हूँ। तो वो हिसाब से मैं आप लोगों का वीडियो बनाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, और जवानों को कि उन लोगों को भी पता चले। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।